बिल्कुल, देखिए कई नगर परिषदों की अगर बात करें तो नगर परिषदों में जरूर कांग्रेस को घाटा हुआ है, लेकिन अगर निकायों की बात करें तो निकायों में जरूर कांग्रेस फायदे में रही है। पहले चरण में भी जिन 11 नगर निगमों के परिणाम सामने आए थे उनमें से 11 ही बीजेपी के पास थी, लेकिन 3 नगर निगम में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो कांग्रेस के लिए तो खोने के लिए कुछ नहीं था। जितना कांग्रेस को मिल रहा है कहीं न कहीं वो भी उसके लिए बेनिफिट है, और यही वजह है कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से कामयाबी मिली है, उस कामयाबी के बाद एक उत्साहित नजर आ रही है कि 2023 में कहीं न कहीं 2018 की तरह कांग्रेस एक बार फिर मजबूत स्थिति में ग्वालियर चंबल अंचल में लड़ने के लिए विधानसभा चुनाव में खड़ी होगी। इस तरह का कांग्रेस का दावा है, और जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ रही है, तो कहीं न कहीं बूस्टअप तो है, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री ग्वालियर चंबल अंचल में। ठीक सुशील, आपके पास लौटूंगी। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं देवास से। अरुण, त्रिकोणीय पूरा मुकाबला है पर निर्दलीय पूरी तरह से टक्कर दे रही हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर देवास की बात की जाए तो अब यहाँ पर मुकाबला एक तरफा हो गया है। जो गीता अग्रवाल है बीजेपी की, जो बिहार की प्रत्याशी है, 20,000 मतों से आगे चल रही है, यानी कि ये निर्णायक बढ़त है। और जो बीजेपी के पार्षद है 40 पार्षद, 45 पार्षद बीजेपी के 45 टोटल पार्षद, उसमें बीजेपी के 25 पार्षद आगे चल रहे हैं, 15 पर कांग्रेस आगे और 5 निर्दलीय पार्षद आगे चल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गीता अग्रवाल ने निर्णायक बढ़त ले ली। और आप देखिए जस्ट भी शुरू हो गया आतिशबाजी, ये मतगणना केंद्र के बाहर आप देख सकते हैं आतिशबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के झंडे लिए लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। जब 25 पार्षद आगे चल रहे हैं बीजेपी के और 15 कांग्रेस के पार्षद आगे चल रहे हैं, हालांकि 5 निर्दलीय भी अभी पार्षद आगे है, लेकिन बीजेपी की जो प्रत्याशी है उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली है। पिछले साल बीजेपी 12,000 वोट से जीती थी, लेकिन इस बार 20,000 वोट से आगे अभी गीता अग्रवाल हो गई है। और माना जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी देवास नगर निगम में बढ़ रही है। एक बड़ी जीत की ओर अब बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 6 नगर निगम, 6 महापौर के प्रत्याशी थे नगर निगम में, लेकिन कोई भी प्रत्याशी बीजेपी के आगे दिखाई नहीं। आप देखिए खुशी का माहौल, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव, उत्सव में हर आदमी सहभागिता कर रहा है। और ये देखिए आप कितने उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, और लोग अपने अपने विजेता प्रत्याशियों के इंतजार में है कि कब बाहर आए और यहाँ से जुलूस का निकाला जाए। आप देखिए बाकी तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है अरुण, पूरी जगह हर जगह खुशी का माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी तो पूरी तरह से रुझान भी सामने नहीं आए हैं, पर जश्न की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आखिर हम पिछली बार के मुकाबले देखें, कंपैरिजन हम करें तो क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं यहां पर? देखिए अगर कमी की बात की जाए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उनकी जो बागी थी मनीषा चौधरी, वो चुनाव मैदान में उतर गई, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। और यही वजह रही कि जो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी थी विनोद दीदी, रमेश व्यास, वो पिछड़ गई। दोनों जो प्रत्याशी है कांग्रेस के ही है, माना जाए बागी और एक कांग्रेस की प्रत्याशी, उन दोनों में वोट डिवाइड होकर यही वजह रही कि बीजेपी को इतनी बड़ी और लंबी बढ़त मिल गई। हालांकि अभी आधे वोटों की भी गिनती नहीं हुई है, लेकिन आधे वोटों के बाद 20,000 की बढ़त मिल गई है। अभी 1 लाख से ज़्यादा मतों की गिनती होनी है। अभी सिर्फ 35,000 वोट ही गिने गए हैं, तो अभी 1 लाख वोट और करीब 1,30,000 वोट और अभी गिने जाने हैं। उसमें भी बीजेपी का जो जीत का अंतर है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और माना जा रहा है कि बीजेपी का कब्जा इस नगर निगम का आतिशबाजी का नजारा मतगणना केंद्र के बाहर है। लोग बीजेपी के झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विक्ट्री का साइन लोग दिखा रहे हैं, और ढोल धमाकों की आवाज पर लोग नाचते गाते खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक है प्रतीक, ठीक है, आप सभी से अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे, पर हमारे साथ खास मेहमान इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। आलोक संजर जी हैं, बीजेपी नेता। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव जी हैं, कांग्रेस नेता है। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आलोक जी, सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। निश्चित ही जो पिछली 17 तारीख को जो परिणाम आए थे और आज भी जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, सार्थक हैं और निश्चित ही ये आगाज़ भी कर रहे हैं कि भविष्य में राजनीति हमको और कैसी करनी है। जहाँ कुछ कमियां रह गई हैं वहाँ पर हमको पुनर्चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है और हमारा संगठन और हमारे वरिष्ठ नेता इस चिंतन और मंथन में लग भी गए हैं। निश्चित ही आगे परिणाम और सार्थक आएंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कहाँ कमियां रह गई हैं, एक संगठन की कहाँ कमी रह गई है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। और निश्चित ही जिसको आज इस चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी जो 74 नगर पालिका परिषद के जो परिणाम आए हैं उसमें 65 भाजपा और मात्र 9 कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारा प्रदर्शन बेटर है और बेटर रहेगा। कहाँ छोटा मोटा जो कमियां हुई हैं वहाँ पे हम ठीक करेंगे। ठीक ठीक, आलोक जी आपके पास फिर लौटूंगी। अजय जी, आपका रिएक्शन। देखिए, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के परिणामों में स्पष्ट तौर पे 2 चीजें सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकारों को जनता ने नकारा है और कांग्रेस के पक्ष में जनादेश मिला है। 50 सालों के इतिहास में कांग्रेस कभी 3 से ज्यादा नगर निगम नहीं जीती और इस समय हम 5 नगर निगम जीतने की स्थिति में है। 2 नगर निगम अन्य के हाथ में जा रही हैं और उज्जैन और बुरहानपुर किस तरह से तकनीकी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है वो कहीं छुपा नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है। आप मुझे बताइए, ग्वालियर में हार के बाद मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र में भाजपा 10,000 वोटों से पीछे है। रीवा वो नगर निगम जहां सांसद भाजपा के 8 विधायक, भाजपा के पूरे बिंद में केवल 2 विधायक कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी 13,000 से मेयर का चुनाव हार रही है। तो क्या ये मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट नहीं है? यहाँ बीडी शर्मा जी का संसदीय क्षेत्र में कटनी नगर निगम में भाजपा तीसरे नंबर चल रही है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता ने नकार दिया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता का भारी विश्वास बढ़ा है और कांग्रेस पार्टी को चारों ओर जम के बहुमत मिल रहा है। और नगर पालिकाओं की हैं, 3 तो आपकी बाकी हैं, 2 पर आप आगे चल ही रहे हैं। अगर आगे हुआ तो हो सकता है 5 सीट हो भी जाए। 2 में भी हमारी बढ़त अब निर्णायक हो चुकी है। दोनों जगह 10,000 से ज्यादा की लीड है। नगर निगम में तो आपका खाता खुल गया, 0 से चलिए 5 तक अगर आप पहुंच जाते हैं। नगर परिषद में क्या हो गया, कहां कमी रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे हैं। नगर पालिका नगर परिषदों में भी कांग्रेस को बराबर समर्थन मिल रहा है। मैं आपको कुछ परिणाम भी बता देता हूं। अभी सीधी नगर पालिका का परिणाम आया है। 24 में से 17 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद जीते हैं। कसरावद नगर पंचायत में 15 में से 11 वार्डों में कांग्रेस जीती है।